से और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यह बताने के लिए कि वो दूसरे से बेहतर कैसे है। लेकिन पापी, पनौती, ये सब तो आम चीजें हो गई हैं आजकल नेताओं के लिए, और वो भी प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि जिसको हरा नहीं सकते तो उसको पापी बता दो, जिसको पछाड़ नहीं सकते उसको पनौती बता दो। तो क्या पनौती बता के, क्योंकि अब तो ये हालत हो गई कि अगर नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकते रैली तक करने में, तो ऐसा करो, ये बता दो कि नरेंद्र मोदी अगर तेजस में बैठ गए, सोचिए, प्रधानमंत्री हैं भारत के, आप ही लोगों ने चुना, एक नहीं दो बार देश की जनता ने चुना है। वो भारत के मेड इन इंडिया तेजस में बैठ गए तो राजनेता, विपक्षी राजनेता कह रहे अरे तेजस ना गिर जाए। सोचिए जरा, इस स्तर पे आ, इससे किसी का फायदा ही नहीं। लेकिन हां, तो पापी हो गया, पनौती हो गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, पापी वोट का सवाल है बॉस। ये एक दूसरे के अच्छा है गंदा है करने में अब कोई सीमाएं नहीं है। मोरालिटी तो बहुत पहले खो चुके थे, अब कोई सीमाएं नहीं है। तो एक तरफ ये है, वहीं दूसरी तरफ देश क्या देख रहा है, जनता जानना चाहती है कि आप उसके लिए क्या बात कर रहे हैं। विपक्ष बोलता बहुत है, महंगाई, नौकरी, बात किसकी करता है? पापी, पनौती बात करता है क्या? कि हां, जब हमारी सरकार थी 10 साल, तो जब हमारी सरकार शुरू हुई तो महंगाई इतने से इतने पे पहुंची, 10 रुपए से 20 रुपए तक पहुंची, और जब तुम्हारी सरकार आई तो 20 रुपए से 26 रुपए तक पहुंची, या 20 रुपए से 36 रुपए तक पहुंची। क्यों पहुंची? किसकी दौर में ज्यादा महंगाई आई, क्यों आई? आओ बहस करो। करती है बात? नहीं नहीं। क्या इस पे बात होती है कि किसके दौर में नौकरियां ज्यादा मिली युवाओं को? नहीं। बोलने के लिए अच्छा है, बहस करने के लिए नहीं। बहस करने के लिए पापी पे वोट करना है। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे लाइक ज्यादा आते हैं। करें ना। और अगर जो भी सरकार, अगर इस समय की सरकार गलत बोल रही है तो घेरो बीजेपी को, लेकिन पनौती पे नहीं, जिससे किसी का फायदा नहीं 3 न 13 में, उस पे घेरो जिस पे जनता का तो फायदा हो। अगर सरकार बोल रही है कि उन्होंने हर एक गांव तक बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, सड़क पहुंचाई, अगर नहीं पहुंचाई तो घेरो सरकार को, और अगर पहुंचाई है तो फिर तुम बोलो मत। दोनों तरफ नहीं, दो नाव में रख के चलोगे तो डूब जाओ। दिक्कत यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की स्थिति तो देखिए आप लोग अपना पापी पनौती खेलते रहते हैं, उससे जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो हुआ, अगर उसके विजुअल आप चला दें, प्रयागराज में जो हुआ है 2-3 दिन पहले, वो सबको रोमटे तो खड़ा कर देता है, लेकिन अब भौचक्का नहीं करता। यानी अरे ये क्या, ऐसा नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी हमने इस तरह की हरकतें देखी, और कई अपनी जेब को छुपाने के लिए धर्म, मजहब और किस का आड़ ले लेते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी तो राजनेताओं की है। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बात पापी पनौती पे करेंगे। पापी पनौती से किसका फायदा हो रहा है? मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, किसी का नहीं, चाहे इधर वाले हो या उधर वाले। बात वो होनी चाहिए जिससे आपका फायदा हो, बहस ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका फायदा हो। इसीलिए कह रहा हूं, करनी है नौकरियों पे बहस तो करो, फैक्ट्स लाओ और करो। करनी है महंगाई पे बहस तो करो महंगाई पे बहस, लेकिन फैक्ट्स लाके करो। पूछो बीजेपी से, अगर पूछना है तो पूछो, नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछना है तो। लेकिन इनको तो ट्विटर पे रीट्वीट और लाइक्स चाहिए, तो इसीलिए तो पापी और पनौती पे करेंगे कि पनौती कौन, पनौती आजम, क्या क्या नहीं। इससे किसी का फायदा नहीं होता है।